नज़रिया को अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी कहते हैं। नज़रिया की 3 तारीफ़ें यहाँ से आती हैं। यहाँ से मुश्तरका मज़हब वग़ैरह में से कोई भी चीज़ आ सकती है इनमें से शॉर्ट के तौर पे, लेकिन जो मशहूर है 2 हिंदी तरीक़ों के नाम आ सकते हैं। बाकी सब जब भी आएंगे फुली आएंगे। इसमें एक हिंदी तनाज़े वाला सवाल है, वो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नज़रिया की अहमियत है, इसके बारे में याद रखें कि सवाल बहुत सारे होंगे, जवाब एक ही होगा। इनमें से बहुत सवाल बनते हैं। मसलन किस कदर अहम है वजूद में आने की 3 वजूहात लिखें, पस पर्दा क्या अनासिर होते हैं। मुख्तलिफ़ अल्फाज में वो सवाल पूछता है, बाद एंड पे यही जवाब होता है। तो आपने इस पूरे को मुख्तसर करके 2-2.5 लाइनों के अंदर पूरा कर देना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इधर से आपको आ जाएगा कि नज़रिया पाकिस्तान जो है वो नज़रिया इस्लाम है। ये 3 पॉइंट्स कर लेने हैं और ये एक डेफिनेशन करनी है बस। एक कायदे से सवाल पूछा गया है कि अगर आपको अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की परमिशन थी तो आपने क्यों पाकिस्तान बनाया? उसका जवाब उन्होंने दिया था। ये सवाल याद कर लें आप लोग। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इनके नाम आने चाहिए और इसमें से कुछ भी नहीं करना। ये शेर आपको इलामा इकबाल का आना चाहिए, ये आप लोगों ने कर लेना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अक़लियतें थी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायदे आज़म ने क्या फ़रमाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है। अकायद में अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रसालत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इधर से नमाज और रोज़ा आता है, बाकी हज ज़कात करने की ज़रूरत नहीं है। और कानून हुक्मरानी पूरा आता है। अख़ुवत मसावात का मानी नहीं आता, अगर आ जाए तो आपने कहना है अख़ुवत भाईचारा है, मसावात बराबरी है, बस इतना ही करना है। मेन चीज़ ये है कि अख़ुवत के बारे में एक हदीस ये दी हुई है, मसावात के बारे में हदीस ये दी हुई है और मसावात के बारे में आयत ये दी हुई है। ये आपको आनी चाहिए। अदल इंसाफ़ की बस आपने रीडिंग कर लेनी है और एक ये वाली हदीस याद कर लेनी है। 2 कौमी नज़रिए की तारीफ़ है और 2 कौमी नज़रिए का नस्बुल ऐन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप तैयार करेंगे। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देख लें। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो भी झूठ लिखा हुआ है सारा आपने ये वाला याद करना है। उसके बाद गज़नवी दौर के दौरे हुकूमत, ये वाला आपने याद करना है। और सल्तनत दिल्ली थी वो कब बनी, वो इस डेट को बनी और ये उसके ख़ानदानों के नाम है, ये आपको आने चाहिए। उसके अलावा जो पहला मुग़ल बादशाह था वो ये था, आखिरी मुग़ल बादशाह ये था और मशहूर मुग़ल बादशाह ये वाले थे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आते हैं। ये 2 कौमी नज़रिए के हवाले से इन्होंने जो भी फरमाया था वो आपने पढ़ लेना है और उसको अपने अल्फाज में शॉर्ट करके लिख लेना है। बॉक्स में कहूँ या ना कहूँ, जितने भी सवालात जितने पेजेस पे बॉक्स आ रहे हैं वो आप लाजमी करने। ये सारे बोर्ड में आ चुके हैं, कई दफ़ा आए हैं, आप गिन भी नहीं सकते कितनी दफ़ा आए हैं। ये बॉक्सेस में से SLOs बहुत बनता है, आपने करने तैयार, चाहे वो किसी भी चैप्टर के आ जाते हैं। मसलन जे वाला या पीछे वाला है। चौधरी रहमत अली के बारे में नाव और नेवा का जो किताबचा था, जो शॉर्ट क्वेश्चन मश्क में दिया हुआ, ये वाला करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे इन्होंने 2 कौमी नज़रिए के बारे में बयान किया, वो करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सवाल आएगा, सिर्फ पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपने बस ये 2 पॉइंट लिखने काफ़ी है। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग कर लेनी, कौन कौन सी ज़्यादतियाँ उन्होंने की हैं। ये नज़रिया पाकिस्तान में इलामा इकबाल के बारे में आपने बस एक बार पढ़ लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार किया होगा ये ऑलरेडी, तो इतना मसला नहीं होगा। बाकी ये वाली जो चीज़ आपने जो खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने फरमाया था, ये अपने शॉर्ट के लिए इसको याद कर लेना है। कायदे आज़म का कोई भी फरमान जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। जो मशहूर है वो कौमियत की तारीफ़ वाला क्वेश्चन शॉर्ट है, मशहूर है। कायदे लाहौर वाला मशहूर है। और यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ के लिए उन्होंने फरमाया था, ये 3 जो फरमान है ये शॉर्ट के लिए मशहूर है। लॉन्ग में कोई भी आ सकता है। अच्छा, लॉन्ग इसकी मैं बताऊँगा नहीं आपको, लॉन्ग आपको मशकों वाले सारे करने हैं। जो भी चैप्टर आप चूज़ करेंगे मशकों के सारे सवाल करें। एक मैंने वीडियो बनाई, इसमें मैंने आपको लॉन्ग के बारे में शॉर्टकट बताया, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी बने, इसलिए। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो भी झूठ लिखा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। शाह वलीउल्लाह वाला आपने करना है। नवाब साजिदुल्लाह के बारे में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अहम है, ज़्यादा अहम जो है वो शाह वलीउल्लाह और मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के बारे में। ये 2 भाई थे, शहीद हुए हैं, इनके बारे में पढ़ लेना आप लोगों ने। तरीक़े अलीगढ़ के सिर्फ मकासिद पढ़ लेने, बाकी नहीं भी करें तो खैर है। जब आपने यहाँ पर आना है तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसके बारे में एक ही सवाल बनता है, वो होता है कि सर सैयद की सियासी खिदमात लिखें। तो आपने सियासी खिदमात में कोई से भी 1-2 पॉइंट अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। रसाला असबाब बगावत हिंद जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। तकसीम बंगाल के बारे में आपने कुछ भी ख़ास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस रीडिंग कर लें। मेन चीज़ ये है कि असरात क्या हुए थे, ठीक है। जो बाइकआउट वगैरह हिंदुओं ने किया था उसके बारे में बता देना है, असरात सिर्फ करने। इसमें आपने मुख्तसर सा पढ़ लेना है कि जब तकसीम बंगाल हुई थी तो फिर कैसर आगा खान की क़यादत में लोग गए थे। पूछता है क़यादत किसकी थी और क्या बात हुई और क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे हमें मुस्लिम लीग की कमी महसूस हुई थी, ये वाला सवाल आपने तैयार करना है। मुस्लिम लीग के मुहरकात ये हैं और मकासिद ये हैं, बच्चे मिक्स कर देते हैं। ये मुहरकात हैं, ये मकासिद हैं, मिक्स नहीं अपने करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मिंटू मार्ले इस्लाहात आपने पढ़ लेने यहाँ से यहाँ तक।
इसमें ये दो बातें जो हैं ख़ास तौर पे ख्याल कर लेनी है, इंडियन कौंसल्स एक्ट को और मिनटो माल इस्लाहात को। मिसाक लखनऊ पूरा करना है। तरीक़े खिलाफत में यह सिर्फ रीडिंग करनी है, कुछ भी याद नहीं करना। इसके 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। तरीक़े अदम तावन पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इसके 3 से 4 पॉइंट आपको ज़बानी आने चाहिए। तहरीक हिजरत के बारे में आपने पढ़ लेना है, दारुल हर्ब का मतलब क्या था, और जो जदीद तुर्की है उसका जो बानी है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इसके बारे में पढ़ लेना है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ तक जो बच्चा यूनिट 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और इसके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में मश्की शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेगा, उसको अगला चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना लंबा चैप्टर रह गया। जिन्होंने जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। 14 निकात में आ जाए, उसमें सिर्फ अपने पॉइंट नंबर 8 याद करना है। इसके बाद खुतबा इलाहाबाद में खुतबा इलाहाबाद यहाँ से याद करना है। यूनिट नंबर 2 का इतना अच्छा नहीं है, 3 वाला ज़्यादा अच्छा है, बेहतर आप यहाँ से याद करें। उसके बाद यह पाकिस्तान का नाम दिया चौधरी रहमत अली ने, या उनका नाम लिखा हुआ है चौधरी रहमत अली का, वो आपने कर लेना है। और यहाँ पर आ गया है कि कायद-ए-आज़म जो है वो सदर बन गए थे मुस्लिम लीग के। ये 3 गवर्नमेंट्स कॉन्फ्रेंस में ये तीनों की डेट दी हुई है। यहाँ पे बताया 1937 में जो इंतखाबात है उसके कौन कौन से मसाइल पेश आए, वो जो तिरक लगाओ और ज़ुबान का मसला, हिंदी और उर्दू ज़ुबान का मसला था, गांधी मूर्ति पूजा, ये सब कुछ लिखा हुआ है इतनी जगह पर। बस ये वाला आपने याद करना और कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। कायद-ए-आज़म को इस डेट पे लक़ब मिला है पटना के मुकाम पर, और ये यौम निजात हमने मनाया था। ये 1, 2 और 3 सवाल इसमें से बनते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके मतन के। मतन कर लें, मतन को अपने अल्फाज में लिखना है। मतन इतना लंबा नहीं है, वो यहाँ से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और गांधी ने इसको जिना का पाकिस्तान क्यों कहा था, ये सवाल आता है। क्रिस्प मिशन की तजवीज़ हैं, ये 4 दी हुई, आपको 2 नहीं चाहिए। व्यूल प्लान क्या था, ये आपको पढ़ कर लेना है। अगर आपको ये इतना ख़ास जवाब नहीं है, इसका बेहतर जवाब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और वो तकरीबन यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके अलावा ये आपने कर लेना है, ऑब्जेक्टिव है, ये पढ़ लेना है ध्यान से। काबीना मिशन प्लान के 2 बुनियादी मकासद हैं, एक ये वाला दिया हुआ है और एक जो है वो ये वाला दिया हुआ है, और ये उसके अहम पहलू है, ये करने हैं। यौम रास्त के बारे में रीडिंग कर लेनी बस, और सुबह की आज़ादी के बारे में रीडिंग कर लेनी है। अबूरी हुकूमत में आपको इन 5 वज़ीरों के नाम आने चाहिए, और इसकी बस रीडिंग कर लेना। मनसूबा चल रहा था कि या कुछ भी नहीं उन्होंने। रेड क्लिफ अवार्ड जो है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से तैयार करना। ये यहाँ पर भी और आगे चल के दोबारा से आएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। मुसलमान इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया कायद-ए-आज़म को, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर भी जिक्र आया, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये रोल टैक्ट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना है। ये करना चाहें कर सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला अपने पॉइंट करना है। तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने कौन कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा मुस्लिम लीग ने पहला जलसा किया था, ये बड़ा मशहूर सवाल है, कब किया था और कौन सदर था, ये वाला कर लेना है। जलसे तो आपने देखे हैं सारी ज़िंदगी। उसके बाद ये वाला पॉइंट कर लेना है और ये वाला पॉइंट कर लेना है, ठीक है। ये वफ़ात वगैरह के बारे में यहाँ पे जो इब्तदाई मसाइल हैं बहुत सारे दिए हैं, आपको 3 के नाम आने चाहिए शॉर्ट के लिए, या इनमें से किसी एक के बारे में सवाल वो कर सकता है। मेन जो चीज़ है आपने इसमें और इसमें 1, 2, 3 इन 3 हेडिंग्स में जो बताया हुआ है, मसलन मैं आपको दिखाया था यहाँ से, भारतीय फ़ज़ाइया ने क्या किया है, 69 जो शाखें थी, बैंक कितने थे, इतनी हमें मिलनी थी वो नहीं मिली, हमें इतने असला फैक्ट्रियाँ मिलनी थी वो नहीं मिली। ये तफसीलात आपने पढ़ लेनी है बस, और कुछ भी नहीं करना इसमें से, तफसील नहीं। आज़ाद शाही रियासतें, ध्यान सुन लें, एक देसी रियासतें, एक आज़ाद शाही रियासतें। आज़ाद शाही रियासतें यहाँ से करनी है, देसी रियासतें आगे आएंगी, मैं आपको दिखाऊँगा। ये गवर्नर जनरल का हलफ कब लिया, यहाँ से पढ़ लेना है। गवर्नर जनरल 13 माह तक रहे, वो पढ़ लेना है। इन सारे पॉइंट में सिर्फ आपने ये वाला पॉइंट याद करना है, ख़ारजा पॉलिसी वाला और तालीमी खिदमात वाला, बस बाकी पॉइंट को छोड़ दें। ये सारे में से आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स कर लेने हैं, ठीक है। उनकी वफ़ात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, गोली लगी थी, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। इस सारे को आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बेसिक्स में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो अल्लाह की हाकिमियत है, क़रारदाद मकासद की 3 अहमियत है, ये वाले कर लेना आपने। इस पूरे को छोड़ देना, इसके साथ 2 इस्लामी दिफ़ात करनी है, 1 और 3 वाली इस्लामी दिफ़ात है। बाकी लॉन्ग के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, शॉर्ट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। आइन मनसूख क्यों हुआ सिर्फ ये बताना है। और इसमें से ये जो मैं कह रहा देसी रियासतें हैं, ये देसी रियासतें हैं, वो थी शाही रियासतें, मिक्स नहीं करना, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या फ़ैसला किया वो ये कर लेना है। बाकी एक मरतबा पढ़ लेना है इन सारों को और अपने अल्फाज में लिख देना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अयूब खान जो था इसको छोड़ दें आप, कि ये भी कुछ नहीं इसने। आगे है बुनियादी जमहूरियतों के कानून है, ये वाली अपने एक पैराग्राफ जो है वो लाजमी कर लेना है। और 2 खसूसियात तैयार करनी है, ये 5-6 खसूसियात दी हुई हैं, इनमें से कोई सी 2 कर लेनी है, नाम भी करने काफ़ी है। ये मुस्लिम आइली कवानीन है, ये बड़े मशहूर और आसान सवाल है, ये आपने लाजमी करना है। इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त लेनी चाहिए,
और ये 16 साल की उम्र में शादी का और इद्दत वाला मामला, ये सब ना बड़े आसान सवाल आते हैं, ये आपने कर लेने हैं। 1962 कानून है, इसके कोई भी दिफा आप कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है तो पहली और आखिरी कर लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी नाकामी के लिए आपसे आखिरी लाइन कर लें आप लोग। और मादर मिल्लत जो थी वो अयूब खान के ख़िलाफ़ थी, बस इतनी बात याद कर लें। इधर में बरानी तादाद आपको आनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना। 65 अच्छा जंग वाला पूरा कर लेना है, इसकी वजूहात भी कर लेनी है। वजूहात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है और इस वज़ीर-ए-आज़म ने इसको हल्का लिया था जिसकी वजह से मसला पैदा हुआ। और ये हमारा जंग यहाँ से शुरू हुई है, ये सदर पाकिस्तान ने हमसे फरमाया था कुछ, और ये वाघा बॉर्डर पे मसला हुआ जिसमें ये बेचारा मारा गया। उसके बाद हमारे पास चुंडा के मुकाम पे टैंकों का वाला मुकाबला है और एम आलम ने जो है वो जहाज़ गिराए थे पाक फौजिया की तरफ से। ये वाला क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये आ जाने सुबह आपको पढ़ लेना। इन सब के अंदर से आपको बस ये वाला 6 सितंबर क्यों मनाते हैं, बस ये कर लेना है। और इसमें से ज़रूरी शोबे सनदी शोबे करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये IPB PC SIR और PICIC के जो फुल फॉर्म्स है बस आनी चाहिए। ये सब कुछ छोड़ दें आप और ये बॉक्स कर लेना आप लोग। ये था, ये इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के ये 3 या 2 इसमें से पॉइंट कर लेना, बाकी सब छोड़ दें। आम इंतखाबात आप कर सकते हैं, करें, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। इनमें से भी कोई चीज़ कर, या ये वाला सवाल यहाँ से लेकर ना और यहाँ तक पूरा करना है, ये वाला लाजमी करना है और ये लाजमी करना है। ये होगा यूनिट नंबर 2 था, जो नेहरू रिपोर्ट तक भी कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा करना चाहे तो ये वाला कर सकता है। यूनिट नंबर 3 पर आ जाए। 3 पे से महल वकू याद करना है। महल वकू असल में ये लिखा हुआ है इस जगह पर, पीछे वाला इंट्रोडक्शन है सिर्फ, ठीक है। पहले ये लिखें बाद में ये लिखें, डेफिनेशन करेंगे। इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें शुमाल मगरब में वस्ती एशिया ममालिक के नाम आपको आने चाहिए, ड्यूरेंट लाइन के बारे में पता होना चाहिए। मशरक़ी भारत, मशरक़ी साइड भारत है वो क्या करता है उसके बारे में पढ़ लेना। खलीज फारस ममालिक का नाम याद कर लेने और जो हमारी अहम बंदरगाहें हैं उनके बारे में और पोर्ट कासिम वगैरह के बारे में पढ़ लेना। ये क्योंकि आपने लॉन्ग में तैयार किया, मैं नहीं बता रहा इसका, लॉन्ग में आपने किया तो आपको सब कुछ आता होगा। फिर भी अगर कुछ ख़ास है तो बुलंदी वगैरह आती है, ये बॉक्स आता है, यहाँ से मैदानी इलाकों के बारे में आता है, 80% आबादियाँ रहती है, मशहूर बंदरगाहों के नाम है, थर, थल और सहराए खरान है। और मीठे पानी की झीलें हैं, ये नमकीन पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें पीछे रह गई हैं, वो कर लेनी है। आबोहवा की तारीफ़, मौसमी कैफियत, इन 4 के नाम, इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 कर लें तो काफ़ी है। अगर आप लॉन्ग तैयार नहीं कर रहे, इन सबको रीडिंग कर लेनी है, जितना कर ले अच्छा है, छोड़ भी से छोड़ भी सकते हैं। कारेज आपने लाजमी याद करना है। ग्लेशियर में से आप रीडिंग कर लें, करना चाहें कर लें, छोड़ना चाहें छोड़ लें, लेकिन ये सारे आपने लाजमी करना है। ये वाला बॉक्स करना है, ये वाला आपने पढ़ना है, अपने अल्फाज में इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये सारा छोड़ दें, सिर्फ इन दरियाओं को याद कर लें। 2 आप क्या होता है आगे इसकी मिसालें दी हैं वो कर लें। यहाँ से आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन वाले लाइन आने चाहिए, बाकी सब छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा है, ये का याद कर सकते हैं। इनके आपको नाम आने चाहिए, तफसीलात कर सकते हैं, करें, नहीं तो कम से कम नाम आने चाहिए, ये वाला करें। जंगलात के फ़वाइद जो हैं वो आपको 4-5 आने चाहिए। लॉन्ग के लिए सारे आने चाहिए, शॉर्ट के लिए 2 भी काफ़ी हैं। जंगलात के जानवरों के नाम, तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पढ़ लें। ये जो 5 खित्ते हैं पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, ये याद कर लें और इनके बारे में कुछ करना चाहें कर सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। मैं छोड़ रहा हूँ। अहम माहौलियाती मसाइल में आ जाएँ, ये आपको माहौल की डेफिनेशन, आलूदगी की डेफिनेशन, उस माहौलियाती मसाइल, आलूदगी की अक़साम, ये बीमारियाँ हैं हवाई आलूदगी की, और ये वाली आलूदगी को कम करने का तरीका है, ये स्मोक के बारे में है, और ये पानी की आलूदगी है, और आखिर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इसको पढ़ लेना एक मरतबा। इसके बाद जंगलात का कटाव है, यह मईशत पे कैसे असर पड़ता है, ज़राअत पे कैसे असर पड़ता है, और रिफॉरेस्टेशन क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, सहरा ज़मीन सहरा में कैसे बदलती है, उसकी 3 वजूहात लिखनी है। ये बहुत सारी वजूहात दी अपने 3 करनी है। सेम और थोड़ा के बारे में, सेम ज़्यादा इलाके की जो है वो बेहतर कैसे बनाते हैं उसको, और उसकी रोकथाम के लिए 3 तरीके बताए हुए हैं। इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, छोड़ना चाहें छोड़ दें। मुश्किल सवाल तो आपने करने करने हैं। इसमें आ जाए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हाजरा वाला सवाल है। उसके अलावा औरतों के बारे में आयतें हदीसें हैं, ये आपने कर लेनी है। तरीक़े पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार में फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ दें। आपको इन सारी ख़वातीन के बारे में, फ़ातिमा जना है, सदक हुसैन है, फ़ातिमा सुगरा है, बेगम शाइस्ता करामुल है, बेगम राना लियाकत अली ख़ान है, बेगम राना मोहम्मद अली जौहर है, बेगम आरा शाह नवाज़ है, लेडी नुसरत है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से आपको मतलब फ़ातिमा जना, बेनज़ीर भुट्टो, अरफा करीम, शमशाद अख्तर और मोहम्मद मोहतरमा बल्कीस, ईदी, समीना बेग और डॉक्टर फहमीदा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में लाजमी करना। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आलमी सदार हैसियत के मुताबिक डेफिनेशन तशद्दुद की, और ये सारा छोड़ दें, ये भी सारा छोड़ दें, ये भी सारा छोड़ दें।
ये तशद्दुद, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें शादी एक्ट वाला अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। आपको इस डिपार्टमेंट का नाम आना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का नाम आना चाहिए, इन दो के फुल फॉर्म आना चाहिए, टोल फ्री नंबर कौन कौन से हैं जहाँ पे औरतें मैसेज और कॉल कर सकती हैं अगर तशद्दुद उनके ऊपर किया जाए, ये कर लेना है, इसकी रीडिंग कर लेनी, और ये बॉक्स लाजमी करना है। इसमें आखिरी चीज़ है, सुन लें ध्यान से, अक़वाम मुत्तहिदा के आफाकी मंशूर कब में क्या फ़ैसला किया गया। जब सवाल पूछा जाता है ना, बच्चे इसको समझते हैं शायद ये कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं, तो याद रखना है कि आफाकी मंशूर जब लिखा हुआ आएगा तो ये औरतों के बारे में है। और अगर आपको इतना लंबा नाम जो है वो याद हो सके, लिखा हुआ कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अगर आप ये कर सकते हैं कर लें, अगर नहीं कर सकते बाकी चीज़ तो कम से कम पढ़ सकते हैं। तो पेपर सारा आपका यहीं से आएगा। जो कुछ मैंने छुड़वा दी है वो तकरीबन 70% है, और जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ 30% है। तो सिलेबस का 30% करके इंशाल्लाह आप बोर्ड में फुल मार्क्स ले सकते हैं। लॉन्ग आपको सारे ही करने हैं, और मैंने एक वीडियो बनाई है वो भी लास्ट में देखें, उसमें आपको मैंने गाइड किया है। अल्लाह हाफ़िज़।